जय हिंद दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द भेद बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, इसका डिफिनेशन क्या कहता है, इसका रूल्स क्या कहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पहले इसका डिफिनेशन जानने से पहले हम लोग समझें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण देना यानी कि बात करना। तो हम लोग जो भी कुछ बात करते हैं उसमें क्या होता है, शब्द प्रयोग होता है, यानी कि वाक्य प्रयोग होता है, सेंटेंस प्रयोग होते हैं, वर्ड्स प्रयोग होते हैं। तो उसमें क्या, उससे क्या बनता है, स्पीच बनता है, यानी कि एक बड़ा सा सेंटेंस बनता है। तो उसमें वर्ड्स यूज होते हैं, शब्द यूज होते हैं, यानी कि सेंटेंस बनता है। तो उस सेंटेंस में क्या अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं। तो क्या होता है, उसके पार्ट्स होता है, यानी कि एक बड़ा सा वर्ड्स होता है, यानी कि सेंटेंस बनता है, जिसे हम लोग भाषण बोलते हैं। भाषण देते हैं, बहुत सारा बड़ा एक सेंटेंस बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत यानी कि अलग अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं। स्पीच का एक पार्ट होता है, जिसे हम लोग इसको हम लोग एग्जांपल में समझते हैं सिंपल में। जैसे मेरा शरीर है, जो बॉडी है, इसमें क्या है, ये मेरा बॉडी पूरा क्या हो गया, स्पीच हो गया। ठीक है, मेरा जो बॉडी पूरा क्या हो गया, स्पीच हो गया। और ये पार्ट्स है, यानी पार्ट्स का मतलब क्या है, मेरे बॉडी में क्या है, दो हाथ है, दो पैर है, कान है, नाक है, मुंह है, बाल है, माइंड है, दिमाग है, सब क्या है, ये पार्ट हो गया। तो किसका पार्ट हो गया, स्पीच का। तो क्या ये पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। इसका डिफिनेशन बोलता है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech। यानी कि बोल रहा है, अंग्रेजी के सारे शब्दों को, अंग्रेजी के जितने भी वर्ड्स होते हैं, यानी कि अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य यानी कि सेंटेंस में उनके कार्य के अनुसार, उनके जो काम करने के अनुसार, यानी कि उसमें किस तरह से किसका क्या रोल है, इसके उनके अनुसार इसे 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। विभाजित यानी कि वर्गों में बांटा गया, यानी कि भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में विभाजित किया गया है। उन वर्गों को, यानी उन भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि मैं आप लोगों को फिर एक से बता देता हूं, इसका डिफिनेशन बोल रहा है, अंग्रेजी के जितने सारे शब्द हैं, यानी कि अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं, तो अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में यानी कि सेंटेंस में उनके कार्य के अनुसार इसे 8 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि 8 भागों में विभाजित किया गया है। उन वर्गों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि आप लोग सब्जी खाए होंगे, तो सब्जी बनाए होंगे, तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग सब्जी बनाते हैं तो सिर्फ आलू बैंगन को तो नहीं बनाते, उसमें हम लोग मिर्च डालते हैं, प्याज डालते हैं, हल्दी डालते हैं, अदरक लहसुन, हम लोग बहुत सारी चीजें मिलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक पूरा क्या मतलब इंग्लिश के सारे वर्ड्स हो गए। क्या हो गए, ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, तो सबका काम क्या है, अलग अलग काम हुआ है। तो सब क्या है, पार्ट्स है। किसके पार्ट्स हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये भी पार्ट्स है। तो इन्हीं को जो क्या है 8 भागों में विभाजित किया गया है, किसके, इनके कार्य के अनुसार। किसी का काम क्या है, मिर्च का काम क्या है, झाल करना। ठीक है, तो हल्दी का काम क्या है, रंग को बढ़ाना। नमक का काम क्या है, स्वादिष्ट को बढ़ाना। तो इसी तरह से इनके कार्य अलग अलग टाइप के कार्य हैं। तो इनके कार्य के अनुसार उसे 8 भागों में विभाजित किया गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसे, तो किसी का नाम नाउन दिया गया, किसी का नाम प्रोनाउन दिया गया, किसी का नाम एडजेक्टिव दिया गया, किसी को वर्ब दिया गया, एडवर्ब दिया गया, प्रीपोजिशन दिया गया, कंजंक्शन दिया गया, इंटरजेक्शन दिया गया। चलिए हम उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, देयर आर 8 टाइप पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, नाउन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। दूसरा क्या है, प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। चौथा क्या है, वर्ब, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिया। पांचवा क्या है, एडवर्ब, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। छठा क्या है, प्रीपोजिशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध बोधक। सातवां क्या है, कंजंक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक। आठवां क्या है, इंटरजेक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में, किस तरह से किस वर्ड का क्या काम हो रहा है। उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा कि ये भाग में इसको क्यों बांटा गया है। देखिए, पहला सेंटेंस है, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूं। यहाँ पे जो लव है वो क्या एक वर्ब का काम कर रहा है, यानी प्यार करने का काम कर रहा है। तो ये जो वर्ब क्या है, चौथा नंबर जो वर्ब दिखाया गया है, क्रिया का काम कर रहा है। तो ये क्या है, वर्ब का काम कर रहा है। क्या है, चौथा पॉइंट में रखा गया है वर्ब, वही इसका काम कर रहा है। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूं। तो लव क्या है, वर्ब काम कर रहा है, प्यार करने का काम कर रहा है। दूसरा क्या है, सी इज माई लव, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, मैं उससे प्यार करता हूं। तो क्या है, वो मेरा लवर यानी कि मेरा बिलव्ड है। तो सी क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जो सी है वो क्या कर रहा है,
नाउन के बदले में यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है कौन, सी, जो क्या प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहाँ दूसरा नंबर पे क्या रखा गया, प्रोनाउन है कि सर्वनाम। फिर है क्या, तीसरा क्या है, दिस इज ए फास्ट ट्रेन, ये ट्रेन उस क्या है, फास्ट चलता है। तो यहाँ पे जो फास्ट है क्या, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तीसरा नंबर में रखा गया है एडजेक्टिव, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक है। फिर चौथा सेंटेंस है द बॉय रन्स फास्ट, यानी कि लड़के लोग क्या क्या है, लड़का फास्ट दौड़ता है। तो क्या है यहाँ पे जो फास्ट है क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। कहीं पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है फास्ट, तो कहीं एडवर्ब का काम कर रहा है। इसी के सजावट के अनुसार इसको 8 भागों में बांटा गया, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का डिफिनेशन क्या बोलता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि उसे कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी के जितने भी सारे शब्द हैं उसको उनके कार्य के अनुसार उसे 8 भागों में बांटा गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसमें क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इन जो सेंटेंस जो प्रयोग हुए, इन सेंटेंस में क्या, कहीं पे नाउन का काम हो रहा है, कहीं पे प्रोनाउन का काम हो रहा है, कहीं एडजेक्टिव काम कर रहा है, कहीं वर्ब काम कर रहा है, कहीं एडवर्ब काम कर रहा है, कहीं प्रीपोजिशन काम कर रहा है, कहीं कंजंक्शन काम कर रहा है, कहीं इंटरजेक्शन काम कर रहा है। तो इन सेंटेंस को हम लोग बिना पढ़े हम लोग नहीं पहचान सकते किसका कौन कार्य कर रहा है, कौन सा क्या काम कर रहा है। तो हम लोग सेंटेंस देखे तो आप लोग को समझ में आ गया किसका क्या काम है। यहाँ पे लव है क्या, वर्ब पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब दिखाया गया, इसको भी एक भाग में बांटा गया। फिर यहाँ पे प्रोनाउन है, सी क्या है प्रोनाउन, उसको भी बांटा गया, यानी कि इसी तरह से इसको 8 भागों में बांटा गया। जैसे आप लोगों को बताया ना कि अगर सब्जी हम लोग बना रहे हैं तो उसमें लोग बहुत सारी चीज मिलाते हैं, तो इसमें क्या है, ये सब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत सारे चीजें मिलाई गई, तब जाकर एक सेंटेंस बनता है। तो एक सेंटेंस में क्या किसका काम है, उसी के कारण उनको उसके कार्य के अनुसार, उनके काम के अनुसार उसे 8 भागों में बांटा गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।